Hello, my dear students. Myself, Dr. Siddharth Patel, and I am having a teaching experience of more than 18 years. My core subjects are accountancy, cost accounting, and financial management. Today, we are going to start with cost accounting and a very simple chapter which is known as material costing. This chapter generally you find in BCom, BBA, as well as in professional courses like CA, CS and CM. That's why it is a very important chapter. But as far as concept is concerned, chapter is very simple. In this chapter earlier we have already discussed related with some theoretical portion of this topic, and from today we are going to start with the practical. आज तक हमने आगे मटेरियल कॉस्टिंग के जो अभी कंटेंट हमने किए उसमें थियोरेटिकल पोर्शन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल. आज से हम प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ते हैं. इन दिस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद a first part and very important part, which is economic order quantity. In short, you may call it as a EOQ. अभी तक हमने जो थियोरेटिकल पार्ट देखा था उसमें इसके बारे में कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे, समझे भी थे. बट अब हम जो करने जा रहे हैं ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का प्रैक्टिकल पार्ट जो है हम आज उसकी शुरुआत कर रहे हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली द EOQ इज and why we need to find out economic order quantity. Look here, in very simple term, you can say EOQ as optimum level of order size. हम EOQ को अगर हम सिंपल टर्म समझने जाए तो ये बहुत सिंपल है. इट इज नोन एज ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑर्डर साइज. अब ये पार्ट जो है ना, ये टॉपिक ऑप्टिमम मतलब आइडियल आपको ऑर्डर साइज ऐसे देना है कि आपका न तो ज्यादा क्वांटिटी आपके गोडाउन में हो जाए, न तो आपको स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल का सामना करना पड़े. लेट अस वी टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ EOQ इट वर्क्स. Look here, suppose that my annual requirement of रॉ मटेरियल जो है ये मेरा 1,20,000 यूनिट्स थे. मुझे पूरे साल में एन्युअली मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए? आई नीड 1,20,000 यूनिट्स अ ईयर. तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. या तो मैं ऑर्डर, मेरी अगर मैं ऑर्डर साइज यहाँ पे ऐसे बोल दूँ कि नहीं मैं तो पूरा 1,20,000 यूनिट्स एक साथ ऑर्डर दे देता हूँ, दैट्स अगेन पॉसिबल. कोई बंदा ऐसा है, कोई मैनेजर, ये परचेज मैनेजर ये बोल रहा है नहीं इतने एक साथ नहीं देना है, मैं एक काम करता हूँ 10,000 के 12 ऑर्डर्स, मतलब मुझे तो 1,20,000 यूनिट से मतलब है, राइट. कोई बंदा ये बोल रहा है कि नहीं यार ऐसे भी नहीं करना है, मुझे 10,000 यूनिट नहीं करना है, आई वांट टू पुट एन ऑर्डर ऑफ 20,000 यूनिट्स एट अ टाइम. ऐसे में 6 ऑर्डर दूंगा तो भी मेरी रिक्वायरमेंट तो 1,20,000 यूनिट्स की फुलफिल हो ही जाएगी. तो हियर एवरी मैनेजर, एवरी परचेज मैनेजर हैविंग देयर ओन थिंकिंग, राइट, कि भी वो अपने हिसाब से ऑर्डर देंगे. पर इसमें हर एक में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ना कुछ सामने लॉसेस हैं. मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बोथ आर देयर.
अगर हम पहले ये सोचे कि भाई अगर बंदा 1,20,000 यूनिट का एक साथ ऑर्डर दे रहा है, तो उसके मेरिट्स अगर हम देखें, उसके कुछ एडवांटेजेस देखें, तो एक हमारे सामने सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाएगा कि इफ यू पुट योर ऑर्डर राइट एट अ टाइम 1,20,000 यूनिट्स, तो आपको क्वांटिटी डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सीधी बात है ना कि भाई आप 10,000 यूनिट लेने जाओगे तो उसका रेट अलग होगा। आप उसको बोलोगे नहीं यार मैं तो पूरा 1,20,000 यूनिट एक साथ लेना चाहता हूँ, बोल अब भाव बोल। अगर आपको 1 या 2 रुपए भी अगर आपके रेट में डिफरेंस हो जाता है तो आप सिंपल सोचो 1,20,000 यूनिट्स और 1 रुपए का भी अगर फर्क पड़ा तो आपका सीधा 1,20,000 रुपए का बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पे ये ऑर्डर साइज है, पर उसके सामने लिमिटेशंस भी है कि भाई आपको पूरा 1,20,000 यूनिट पूरे साल तक उसको संभाल के रखना है। क्योंकि अगर जनवरी से अगर आप शुरू करो तो जनवरी में आपको पूरे 21 नहीं चाहिए, 21 तो दिसंबर तक आपको टोटल क्वांटिटी पूरे साल का, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया एन्युअल। पूरे साल में आपको तो 1,20,000 यूनिट चाहिए, उससे ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो हियर 1,20,000 यूनिट्स फॉर द फुल ईयर, तो आपको पूरे साल उसको संभाल के रखना पड़ेगा, राइट। उसके पीछे आपका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि 1,20,000 यूनिट्स है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो आपका गोडाउन भी बड़ा होना चाहिए। तो इसमें ये ऑर्डर साइज है, आपको सामने बेनिफिट डिस्काउंट का मिल रहा है, बट सामने दूसरी कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी, आपको उसको संभालने के लिए किसी स्टोर कीपर का स्पेशल अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर कभी ऐसा हो गया कि भाई क्वांटिटी का रेट ही मार्केट में डाउन हो गया, तो आपको मार्केट जो प्राइसेस हैं उसके रिडक्शन का बेनिफिट भी आप नहीं ले पाओ, क्योंकि यू ऑलरेडी ऑर्डर्ड 1,20,000 यूनिट्स एट अ टाइम, तो अब ये भी आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम देखें तो अपने हिसाब से अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके एडवांटेजेस भी हैं, लिमिटेशंस भी है, पर लिमिटेशंस की मात्रा एडवांटेजेस से बहुत ज़्यादा है। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टेक्निक डेवलप कर ली गई जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि भाई आप ऑर्डर दो, क्योंकि प्रोडक्शन तो करना ही है, आपको ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू गिव योर ऑर्डर, इफ यू वांट टू पुट योर ऑर्डर, तो पुट योर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप ईओक्यू के हिसाब से आप अपना ऑर्डर दो, राइट। तो ये जो है इट इज आइडियल, इट इज एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑर्डर साइज। ये ऑप्टिमम है, आप इस हिसाब से ऑर्डर दोगे तो पूरे साल में आपकी जो क्वांटिटी है, राइट, आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल भी होती जाएगी, और उसके साथ साथ आपको जो प्राइस रिडक्शन का बेनिफिट है वो भी मिलता जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी, राइट। तो ऐसे करके सबको जोड़ के एक फॉर्मूला बनाया गया है ईओक्यू का। तो अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। ईओक्यू जो है इट इज 2AO अपॉन CP। अगर मैं इसको डिटेल में लिखूं तो वेर A इज इक्वल टू व्हाट, वेरी सिंपल, इट इज एन्युअल कंजम्पशन, मतलब आपका पूरे साल में आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है ये पहले आप निकाल लो। इसमें बेटा ध्यान रख लेना आप लोग कि समटाइम दे गिव यू मंथली कंजम्पशन, sometimes they give you bi-monthly consumption, sometimes they give you annual 6 month quarterly, right, tri-monthly consumption, कोई भी consumption दिया है, your target must be annual requirement, annual consumption। अगर 1 महीने का दिया तो उसको annual में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो this is called as an annual consumption। उसके बाद जो है O मतलब very simple, it is an ऑर्डरिंग कॉस्ट। C मतलब ये है हमारी कैरिंग कॉस्ट, एंड P मतलब परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस टू फाइंड आउट कैरिंग कॉस्ट। कि भाई कभी कभार आपके क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि आपको डायरेक्टली ये दोनों का कॉम्बिनेशन देके रखा होगा कि भाई टोटल कैरिंग कॉस्ट इज दिस, राइट, बट समटाइम इन एग्जांपल दे गिव यू परसेंटेज
परसेंटेज टू फाइंड आउट द कैरिंग कॉस्ट। तो मुझे ये परसेंटेज कैसे कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है, तो वेरी सिंपल। अगर परसेंटेज दिया है तो इफ परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट इज गिवन, अगर आपको परसेंटेज दिए तो क्या करना है आपको, तो सीपी निकालने के लिए यू नीड परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इनटू परसेंटेज गिवन। तो ये करोगे ना तो अपने आप आपको क्या मिल जाएगा, सीपी, ये आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब सिंपल आप सोचो, इट इज योर ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑर्डर साइज। आपके ऑप्टिमम ऑर्डर साइज है ये, आप इस हिसाब से ऑर्डर दोगे तो न तो आपका लॉस होगा, न तो आपको स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा, न तो आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, सब अपने एक प्रॉपर लेवल पे रहेगा। तो दैट्स व्हाई इफ यू हैव अ बल्क ऑर्डर, राइट, then always put your order, always place your order according to economic order quantity. It is a technique given in our cost accounting, right? तो ये हमारा economic order quantity का फॉर्मूला था, right? आप पहले ये फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, right? Everyone please note it down.